बिहार में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर के राजद वाले को अब उस अख्तरुल ईमान की चौखट में आना पड़ेगा जिस अख्तरुल ईमान साहब ने चुनाव से पहले ढोल नगाड़े बजाकर राजद ऑफिस के बाहर पहुंचे थे, सिर्फ एक बात को लेकर के कि आप हमारे साथ गठबंधन कर लें या फिर आप हमें गठबंधन में शामिल कर लें। और गठबंधन में शामिल होने के लिए महज एक छोटी सी शर्त थी, वो ये थी कि आप हमें पूरे बिहार में महज 6 सीटें चुनाव लड़ने के लिए मौका दीजिए और हम उन 6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, बाकी पूरे बिहार में आप चुनाव लड़िए। लेकिन अख्तरुल ईमान साहब की एक ना सुनी गई थी। अख्तरुल ईमान साहब को कुर्सी तक बैठने को नहीं दिया गया था और अख्तरुल ईमान को कुर्सी तो बैठने की दूर की बात, पीने तक के लिए पानी तक के बारे में नहीं पूछा गया था। राज्यसभा चुनाव के पहले गणित को समझते हैं। बिहार में महागठबंधन वालों के पास 35 सीटें हैं, वहीं पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के पास 5 सीटें हैं। ऐसे में अगर एआईएमआईएम पार्टी महागठबंधन वाले को समर्थन कर दे या महागठबंधन वाले एमआईएम पार्टी को समर्थन कर दे तो आसानी के साथ राजद वाले का यानी महागठबंधन की तरफ से एक राज्यसभा सांसद बन सकता है। लेकिन क्या ओवैसी के अलावा एमआईएम पार्टी के 5 विधायकों के अलावा उनके समर्थन लिए बगैर महागठबंधन वाले राज्यसभा सांसद बना सकता है क्या? जवाब है कभी नहीं। बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर के माहौल गर्म है। इधर राजद वाले ये चाह रहे हैं कि एआईएमआईएम पार्टी वाले फोकट में उनको समर्थन कर दे। राजद वाले एक और दिमाग ये चला रहे हैं, मरहूम शहाबुद्दीन साहब की बीबी हिना साहब को वो उम्मीदवार बनाने के बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि अगर हम हिना साहब को अपनी तरफ से उम्मीदवार बना देंगे तो हो सकता है कि एआईएमआईएम पार्टी वाले हमारे बारे में एक बार सोच ले। बिना किसी शर्त के, बिना किसी चीज़ का बदला लिए वो हमें समर्थन कर सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? अगर आरजेडी वाले हिना साहब को अपना उम्मीदवार बना भी देते हैं तो क्या एआईएमआईएम पार्टी वाले उनको समर्थन करेंगे? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। अख्तरुल ईमान साहब ने यहाँ तक कह दिया है, राजद वाले का तो पहले से ही राज्यसभा में आदमी है, अब एआईएमआईएम पार्टी का अगर उनको समर्थन चाहिए तो वो एआईएमआईएम पार्टी की तरफ से यानी एमआईएम के जो कोई नुमाइंदा राज्यसभा में नहीं है वो हमारे आदमियों को राज्यसभा सांसद बनाने की घोषणा करे, हम उसको समर्थन देने को तैयार हैं। अख्तरुल ईमान साहब ने यह भी कहा है कि हम क्या सिर्फ समर्थन देने के लिए पैदा हुए हैं? ऐसा कुछ नहीं है, हमें समर्थन दूसरे को भी लेना है। अख्तरुल ईमान साहब ने ताल ठोक कर कह दिया है। आदिल हसन आज़ाद साहब ने भी कह दिया है कि तेजस्वी प्रसाद यादव को दारुल ईमान जाना पड़ेगा, लेकिन दारुल ईमान से पहले उनको दारुस्सलाम जाना पड़ेगा। दारुस्सलाम उसको इसलिए जाना पड़ेगा, ओवैसी साहब से उनको बातें करनी पड़ेंगी, ओवैसी साहब से समर्थन मांगना पड़ेगा और उसके बाद दारुल ईमान यानी उस अख्तरुल ईमान के पास जाना पड़ेगा जिस अख्तरुल ईमान को उन लोगों ने पानी तक नहीं पूछा था, जिस अख्तरुल ईमान साहब को उन्होंने बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं पूछा था जब अख्तरुल ईमान ढोल और नगाड़े बजाकर राजद ऑफिस के बाहर पहुंचे थे। बाकी साथियों, आपको क्या लगता है, क्या यूं ही फोकट के एआईएमआईएम पार्टी को आरजेडी को समर्थन कर देना चाहिए या नहीं? आप हमें ज़रूर बताएं।